पार्ट 1 में आपने देखा कई हफ्ते बीत चुके थे। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले हंसी खुशी गूंजती थी, वहां अब डर, सन्नाटा और मौत का साया था। सच की खोज सुखरा ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा हरिदेव से मिलने का फैसला किया कि उन्होंने कई तंत्र मंत्र और आत्माओं की कहानियां देखी थीं। सुखरा उनके पास गया और बोला, बाबा मुझे उस आत्मा की सच्चाई बताइए, क्यों वो हर रात किसी की जान लेती है। बाबा हरिदेव ने एक लंबा सांस खींचा और कहना शुरू किया, उस आत्मा की सच्चाई 20 साल पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी, साया। साया बहुत सुंदर थी, मगर गरीब परिवार से थी। लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते, लेकिन समाज ने उसे कभी अपनाया नहीं। गांव का एक धनवान जमींदार उसे अपने घर में काम पर ले आया, लेकिन उसने साया के साथ गलत नजरें रखी। एक रात जब साया ने उसका विरोध किया तो उसने गाँव वालों से झूठ बोल दिया कि साया एक चुड़ैल है। लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे उस बेगुनाह लड़की को पकड़ लिया। उसे गाँव के बाहर वाले और जीवित ही जला दिया गया। उसकी चीखें, उसकी सिसकियां और उसकी जलती आंखें आज भी उसी कुएं में गूंजती हैं। मरते वक्त साया ने कहा था, तुम सबने मुझ पर जो अन्याय किया है उसका बदला लूंगी। जब जब इस गांव में कोई खुशी होगी मैं उसे छीन लूंगी। अब सुकरा को सब समझ आ गया था। साया की आत्मा बदले में जी रही थी। जब गांव में खुशियां लौटने लगीं, जब लोग चैन से जीने लगे, तभी उसकी आत्मा जागी और एक एक करके सबको मारने लगी। नारुतो भी उसी खुशी का हिस्सा था, इसलिए साया ने उसे चुना। सुकरा जान चुका था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, साया की आत्मा को शांति देना। कुएं के पास पहुंचते ही तेज हवाएं चलने लगी और अचानक एक कड़कती चीख गूंजी, तू यहाँ क्यों आया है? साया की आत्मा हवा में उभरी। उसके बाल उड़ रहे थे, आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा विकृत था। उसने कहा, तेरा भाई मेरे बदले का हिस्सा था और अब तू भी मरेगा। सुखरा ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीती है, लेकिन मेरा भाई निर्दोष था। जैसे तुम थी, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ। साया चीखी, झूठ, सब झूठ, सबने मुझे धोखा दिया। सुखरा ने फिर उसने जो सुना वो पूरे गांव ने सुना। साया की चीख, जो अब दर्द नहीं राहत से भरी थी। वो चीखती रही, मगर अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ आंसू थे। धीरे धीरे उसका चेहरा नरम होने लगा, उसका शरीर धुआं बनता गया और हवा में विलीन हो गया। साया अब मुक्त हो चुकी थी। अगली सुबह सूरज निकला तो पहली बार गांव में पक्षियों